आरव, वो लड़की मेरी एक्स नहीं थी। वो एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेटर थी, मेरे परिवार के एक पुराने केस में शामिल। मैं उससे मिलने को मजबूर था क्योंकि वो किसी ऐसे सच तक पहुंची थी जो तुम्हारी सुरक्षा से जुड़ा था। कियारा फट से उसकी तरफ देखती है। कियारा, मेरी सुरक्षा? आरव, हाँ। मैं नहीं चाहता था कि तुम उस केस में उलझो, इसलिए मैंने सब छुपाया। उस दिन जब तुमने हमें साथ देखा, वो मुझे बता रही थी कि वो अचानक रुक गया। कियारा, क्या? आरव की आंखों में पहली बार डर छलका। आरव, कि तुम खतरे में हो। स्टडी में सन्नाटा फैल गया। कियारा, लेकिन क्यों? मैं कौन सा ऐसा खतरा हूं? आरव उसकी आंखों में देखता है। आरव, क्योंकि तुम सिर्फ कियारा नहीं हो, तुम उस इंसान की बेटी हो जिसने कभी मल्होत्रा फैमिली को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। कियारा का दिल जैसे रुक गया। कियारा, मेरे पापा? आरव सिर झुका लेता है। आरव, हाँ। यह वह सच्चाई थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। चैप्टर 58, बीता हुआ अंधेरा। कियारा ने पास रखी कुर्सी पकड़कर बैठते ही सवालों की बरसात शुरू कर दी। उसकी आवाज कांप रही थी। कियारा, मेरे पापा का मल्होत्रा फैमिली से क्या लेना देना? आरव ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। आरव, कई साल पहले मल्होत्रा ग्रुप में एक मैसिव फाइनेंशियल स्कैम हुआ था। मेरे पापा पर आरोप लगे थे, लेकिन असली मास्टरमाइंड कोई और था। कियारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। आरव, तुम्हारे पापा उस टाइम इनडायरेक्टली उस स्कैम का हिस्सा बने, शायद मजबूरी में। उन्हें असलियत पता चली, उन्होंने केस को उजागर किया, और इसी वजह से तुम दोनों को शहर छोड़ना पड़ा। कियारा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अपनी मां की कही कुछ बातें याद आने लगीं। शहर बदलना, लोगों से डर, अचानक गायब हो जाना। कियारा, मां कभी सच बताना नहीं चाहती थीं। क्यों? आरव, क्योंकि तुम दोनों किसी की नजर में नहीं आना चाहते थे। और ट्रस्ट मी, अगर वो लोग तुम्हें ढूंढ लेते तो तुम। वह रुक गया। कियारा की सांस अटक गई। कियारा, तो मैं खतरे में हूं। अब क्यों? आरव ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। आरव, क्योंकि हाल ही में केस रीओपन हुआ है और तुम्हारा नाम फिर सामने आया है। कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे। कियारा, और तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? आरव की आवाज टूट गई। आरव, क्योंकि मैं डर गया था, तुम्हें खो देने से, तुम्हें डराने से, और शायद इस बात से भी कि तुम सोचो कि मैं तुम्हें किसी वजह से पसंद करता हूं। वो आगे बढ़कर कियारा के बहुत करीब खड़ा हो गया। आरव, कियारा, मेरी हर बात, हर फिक्र, हर फाइट का सिर्फ एक ही कारण था। मैं तुमसे दूर कभी नहीं रहना चाहता था। कियारा की आंखें झुक गईं। उसके आंसू गिरकर फर्श पर एक छोटा सा निशान बना गए। दोनों को पता था, सच दर्दनाक था, लेकिन जरूरी। चैप्टर 59, पहला फैसला, साथ या दूर। आरव धीरे से उसके हाथ को पकड़ता है। कियारा थोड़ी देर चुप रहती है। यह वो पल था जहां दो रास्ते थे, साथ या दूरी। आरव, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हर चीज करूंगा, लेकिन फैसला तुम्हारा है। तुम चाहो तो। कियारा उसकी बात काट देती है। कियारा, अगर मैं जाना चाहती तो यहां आती ही क्यों?
उसके शब्दों में दर्द भी था, प्यार भी, और भरोसा भी। आरव की आंखें भर आईं। कियारा, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि तुम बुरे हो। मैं इसलिए दूर गई क्योंकि मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया। एक पल रुककर, कियारा, लेकिन आज मैं देख सकती हूं कि तुम मुझे बचा रहे थे। आरव आगे बढ़ता है और दोनों के बीच की दूरी मिटा देता है। उन दोनों के लिए यह एक इमोशनल सरेंडर था। दर्द, गलतफहमी, तकलीफ, सब अपने आप पिघलने लगी। आरव उसके माथे को हल्के से छूता है। आरव, थैंक यू फॉर कमिंग बैक। कियारा आंसू पोंछते हुए मुस्कुराती है। कियारा, मैं भागकर कहीं नहीं जाने वाली। अब नहीं। लेकिन इस पल की मिठास ज्यादा देर टिक नहीं पाती। विराज अंदर आता है, चेहरा गंभीर। विराज, हमारे पास कम समय है। जो खतरा हम सोच रहे थे वो अब सच में करीब आ चुका है। कियारा और आरव एक दूसरे को घूरते हैं। विराज, कियारा को तुरंत सेफ हाउस ले जाना होगा। आज रात। माहौल अचानक बदल जाता है। चैप्टर 60, नया खतरा, नई शुरुआत। मौसम अचानक खराब हो गया था। आसमान में काले बादल, हवा में अजीब सी घबराहट। आरव अपनी गाड़ी में कियारा को बैठाता है। विराज आगे की सीट पर है। कियारा खिड़की के बाहर देखती है, दिल में डर और दिल में आरव का भरोसा। कियारा, क्या सच में इतना खतरा है? विराज बिना पीछे देखे जवाब देता है। विराज खां, जिस आदमी ने तुम्हारे परिवार को निशाना बनाया था वो अब वापस आ चुका है। कियारा डर जाती है। आरव उसका हाथ पकड़ता है मजबूती से। आरव, मैं हूं, कुछ नहीं होने दूंगा। गाड़ी हाईवे पर तेजी से दौड़ रही है। अचानक पीछे से एक काली एसयूवी तेजी से उनकी कार के बिल्कुल करीब आ जाती है। कियारा घबरा जाती है। कियारा, आरव, वो गाड़ी क्या कर रही है? विराज एकदम सतर्क हो जाता है। विराज, ब्रेस योरसेल्फ, वह लोग हम तक पहुंच गए हैं। एसयूवी उनकी कार को बार बार टक्कर मारने की कोशिश करती है। आरव स्टीयरिंग को टाइटली पकड़ते हुए चिल्लाता है। आरव, कियारा, नीचे झुको। कियारा सीट पर झुक जाती है, उसका दिल जोर से धड़क रहा है। एसयूवी फिर टक्कर मारती है। कार हिल जाती है। आरव, विराज, हम सेफ हाउस पहुंच पाएंगे? विराज, नहीं, हमें बीच रास्ते डायवर्जन लेना होगा। आरव कार को तेज मोड़ देता है। एसयूवी उनके पीछे आ रही है। कियारा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। डर, भगदड़, धोखा, सच्चाई, सब कुछ एक साथ। लेकिन इस केओस में सिर्फ एक चीज साफ दिखाई दे रही थी। आरव और कियारा अब एक टीम थे और कोई भी खतरा उन्हें अलग नहीं कर सकता था। अचानक विराज चिल्लाता है, आरव, लेफ्ट अभी। आरव स्टीयरिंग मोड़ता है। एसयूवी उनसे सिर्फ 1 इंच दूर थी और स्क्रीन काली हो जाती है। चैप्टर 61, सच की दरारें। रात 2:15 बजे। कियारा आधी खुली खिड़की से आती ठंडी हवा में खड़ी थी। पूरा कमरा अंधेरे और बेचैनी से भरा। उसके सामने फोन पड़ा था, आरव के भेजे अनरीड मैसेज, मिस्ड कॉल्स और एक वॉइस नोट। कियारा, तुम बात क्यों नहीं कर रही? प्लीज, बस सुन लो, सब समझा दूंगा। लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी सांस हैवी, आंखें थकी।
मन उलझा। आरव ने उसे सच क्यों नहीं बताया? क्या उस रात जो उसने देखा वही असलियत थी, या वह सिर्फ उसका डर था जो उसे हर बार तोड़ देता है? इसी उलझन में डूबी थी कि दरवाजा खटखटाया। धीरे, घबराहट से उसने दरवाजा खोला। विराज, काली शर्ट, थकी आंखें, और वह वही भारीपन लिए खड़ा था जो पिछले कुछ दिनों से कियारा महसूस कर रही थी। कियारा, थोड़ी झुंझलाहट इस वक्त। किसी ने कुछ भेजा क्या? विराज, नहीं, मैं खुद आया हूं, क्योंकि तुम सच जानना चाहती हो, और अब वक्त आ गया है। वह कमरे में दाखिल होता है, पूरी गंभीरता, जैसे कोई बड़ी डील साइन करने जा रहा हो। कियारा बैठती नहीं, दीवार के सहारे खड़ी रहती है। कियारा, क्या सच? वह रात, वह लड़की, या फिर आरव का पूरा अतीत? विराज गहरी सांस लेता है, फिर बेहद धीमी आवाज में कहता है, उस लड़की का नाम अनाया था, और वो आरव की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी थी और सबसे बड़ा घाव भी। कियारा की सांस रुक जाती है। विराज बोलता जाता है, तुमने जिस रात उन्हें देखा, वह अनाया से आखिरी बार मिल रहा था, क्योंकि वो उससे उसकी एक गलती का प्रायश्चित करवाने आई थी। और आरव, वह उसे हमेशा के लिए बंद करना चाहता था। कियारा की आंखों में नमी, दिल धड़कने लगा। कियारा, लेकिन उसने मुझसे क्यों छिपाया? विराज कई सेकंड चुप रहता है, फिर सीधा उसकी आंखों में देखता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर तुम उसका अतीत जानोगी तो छोड़ दोगी। वह शब्द तीर की तरह उतर गए। कियारा टूटती है, लेकिन थोड़ा समझती भी है। विराज जाने लगता है, पर दरवाजे पर रुककर एक आखिरी बात कहता है, कियारा, वो लड़का तुमसे भाग नहीं रहा था, अपने डर से भाग रहा था। उसे एक मौका देना चाहिए। और वह चला जाता है। कमरे में अब सिर्फ कियारा और करवट बदलती सच्चाइयां थीं। चैप्टर 62, आरव की खामोशी। दूसरी तरफ आरव अपनी कार में बैठा था। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर टकराती, लेकिन अंदर उससे भी ज्यादा तूफान था। फोन बार बार देखता, कियारा का कोई मैसेज नहीं। वह खुद से लड़ रहा था। आरव, सेल्फ टॉक, मैंने उससे सच क्यों नहीं कहा? क्यों इतनी देर कर दी? वह तो समझती, वह मेरी होती। उसका सिर स्टीयरिंग पर गिर गया। उसे याद आया, वो रात, अनाया की अंतिम बात। आरव, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस कियारा को सच बता देना। वह सुनेगी। लेकिन आरव ने उस वक्त माना नहीं। उसे लगा, अगर कियारा उसका अतीत जान गई तो वह डर जाएगी, टूट जाएगी, या उससे दूर चली जाएगी।